हेलो दोस्तों, आज मार्केट ने लगभग पूरा वैसा ही मूवमेंट किया जैसा हमने पहले कहा था। तो अभी पहले डेली चार्ट में एनालाइज करते हैं। डेली चार्ट में मैंने आपको ये बताया हुआ है कि लाइन चार्ट में इसको कन्वर्ट करने पर लगता है कि लीडिंग डायगोनल बन रहा है। देखिए फिर से मैंने लाइन चार्ट कर दिया 1 2 3 4 अगर आना होगा तो वेव 1 के टेरिटरी के अंदर में आएगा और वेव 5 फिर ऊपर ले जाएगा। तो फिर इसको कैंडलस्टिक में कन्वर्ट कर रहा हूँ और देखिए यहाँ पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न ये बना है, एक तरह से इसको जो है ये स्पिनिंग टॉप है। सिंगल में अगर आप कहेंगे टॉप मने टॉप नहीं, ये लट्टू वाला टॉप जो कहीं भी घूम सकता है, ऊपर या नीचे कहीं भी। और ये टू कैंडलस्टिक पैटर्न अगर इसको आप मिलाओगे तो ये बुलिश सरामी या बियरी सरामी दोनों कह सकते हैं। हालांकि ये ग्रीन है तो बुलिश सरामी बोलने का मन करेगा, लेकिन ये आप लोकेशन आप देखोगे ये क्या है, यहाँ से यहाँ तो अप ट्रेंड है तो इसको रिवर्स इस तरह से कर सकता है। तो ये कन्फ्यूजन है तो उसको छोड़िए, इस पर ध्यान देते हैं। ये स्पिनिंग टॉप है, ये यहाँ जो है डार्क क्लाउड कवर बना, ये जो परसों और कल का कैंडल है उससे डार्क क्लाउड कवर बना, जो कि परसों के ग्रीन कैंडल के मिड वे से थोड़ा नीचे तक आया, ठीक है। और यहाँ पर इनडिसीजन हुआ, फिर जैसे सुबह जो है नीचे की ओर आया, लेकिन अल्टीमेटली ये क्लोज हुआ ग्रीन में और ये स्पिनिंग टॉप बना जहाँ ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो अब इसको देखना होगा कि इसके हाई के ऊपर जाता है कल या इसके लो के नीचे। अगर इसके लो के नीचे ब्रेक करता है और टिकता है कुछ देर तो इसका मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये और नीचे जाएगा। तो अभी डेली चार्ट के हिसाब से आपको ये जो है 24,800 का जो है ये रेजिस्टेंस होगा और उसके नीचे में सपोर्ट जो है 24,500 का रहेगा पहला, और इसके बाद 24,200 का। और इस बीच में आप ये देखोगे इस कैंडल ये 9 में और 12 मई के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को ऐसे छोड़ नहीं सकता है, तो गैप के हिसाब से ये सोचेंगे तभी ये इसको नीचे आना है, ठीक है। दूसरा, ये जो मैंने क्लासिकल चार्ट पैटर्न बना हुआ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, लेकिन अभी जो है यहाँ बियरिश डाइवर्जेंस जो कल मैंने आपको बताया हुआ था ऑलरेडी, वो उसके कारण भी ये थोड़ा नीचे आ सकता है, जो कि मैंने कल ऑलरेडी बताया हुआ है। मूवमेंट एकदम वैसे ही जा रहा है, इसलिए कल का निफ्टी एनालिसिस को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आज का निफ्टी एनालिसिस समझ में आए। अभी 5 मिनट्स में जाके देखते हैं और कोशिश करते हैं समझने का कि कल थर्सडे को निफ्टी किस तरह से मूवमेंट दे सकता है। मैं जो है लाइव ट्रेडिंग नहीं कर पाऊँगा, कल के दिन मैं बहुत बिजी रहता हूँ। बाद में मैं ये एक वीडियो बना के ज़रूर दूंगा कि किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। लाइव ट्रेडिंग मैं नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पे आप देखिए बायर कहाँ कहाँ अवेलेबल है। बायर जो है, अच्छा आज का मूवमेंट पहले समझते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा लेट मैंने ज्वाइन किया तो मैंने इंतज़ार किया और यहाँ पे शॉर्ट किया था। क्यों किया था उसको डिटेल में जानना है तो मैंने आज का लाइव डे ट्रेडिंग वाला वीडियो जो है अपलोड किया हुआ है, उसको देखिएगा। उसमें सीखने को बहुत सारा चीज़ है। मैंने पहला ये टारगेट दिया था फ्लैट सुपर ट्रेंड, यहाँ हिट किया। इसके बाद मैंने कहा था यहाँ पर बायर है, इसका स्टॉप लॉस, और यहाँ पर बायर है, इसका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए यहाँ तक आएगा। और देखिए एग्जैक्टली नीचे आया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक में मेरा प्रॉफिट जो है लगभग ख़त्म हो गया था। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि नहीं, कंसिस्टेंसी अचीव करना है तो 40 से 50 पॉइंट का जो निफ्टी में मैं हमेशा टारगेट करता हूँ। मैं जो प्रीमियम सेलेक्ट करता हूँ 100 से 200 के बीच का, 200 तक नहीं 100 से 170 तक का प्रीमियम ज़्यादातर मैं ट्रेड करता हूँ। तो और क्योंकि मुझे उससे परसेंटेज निकालने में इजी होता है, रफली मैं ये समझ जाता हूँ कि 30 पॉइंट से ज़्यादा अगर ले रहा हूँ तो मेरा ठीक ठाक एक दिन का प्रॉफिट हो सकता है, इसलिए मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ। तो ये आप देखिए यहाँ से यहाँ गया, मैंने इंतज़ार किया, यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप आया, नेक्स्ट कन्फर्मेशन हुआ और ये नीचे आया। इस जगह में आप देखोगे ये में 5 जो है नीचे आया, यहाँ बियरिश क्रॉस ओवर हुआ
और इस तरह से ऐसे नीचे हुआ। यहाँ देखिए फ्लैट हो गया सुपर ट्रेंड, तो यहाँ से ये पुल बैक हुआ और इसके बाद ये फिर नीचे की ओर आया। तो मैंने यहाँ एंट्री किया था लगभग एकदम बेस्ट जगह में, और अगर इंतज़ार कर पाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप एक्चुअल ट्रेड में रहते हो तो आपको बहुत तरह का चीज़ सोचना होता है। अभी आप देखेंगे कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस अवेलेबल है। बायर का स्टॉप लॉस यहाँ पर अवेलेबल है, फिर यहाँ अवेलेबल है, और इसके बाद नीचे जो है इस जगह पे जो मैंने कल भी बताया हुआ था, इस लेवल में है 24,400 और 300 के बीच में, और यहाँ पर जो है ये इस लेवल में 24,960 के आसपास में है। लेकिन उसके पहले आपको वर्जिन सीपीआर है इस जगह में 24,000 के लेवल में वर्जिन सीपीआर का एक्सटेंशन है। इसीलिए इसका मतलब क्या है कि यहाँ से ये जो है ये आपको जो है यहाँ पर इस तरह से मूवमेंट हो सकता है। कल अगर ये सुबह ऊपर जाता है तो 24,800 फिर इम्पॉर्टेंट लेवल होगा रेजिस्टेंस का। देखना होगा क्या ये इसके ऊपर पार कर पाता है। अगर नहीं कर पाएगा तो फिर वापस ये नीचे की ओर आएगा, और पहला टारगेट जो है 24,500 का होगा। इससे ज़्यादा एक दिन में नहीं सोच सकते हैं, बहुत बुरा होगा तभी एक दिन में वो इतना साइकोलॉजिकल लेवल को तोड़ के इस लेवल तक आ पाएगा। लेकिन ऊपर में यहाँ ऊपर के सेलर को जो है इतना आराम से रहने नहीं देगा, इसलिए यहाँ जो सेलर अवेलेबल है इसको अगर निकालना होगा तो 24,800 तक जा सकता है, 800 से थोड़ा ऊपर भी जा सकता है इस लेवल तक। ये जो लेवल है 24,850 यहाँ तक जा सकता है। ये जो सेलर है इस लेवल में 24,900 से 25,000 के बीच में, वो थोड़ा सेफ़ है। उसके लिए मैं अभी बहुत उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि ऊपर जाएगा, लेकिन आपको देखना होगा कि इस तरह से मूवमेंट होता है इंट्राडे मूवमेंट के लिए, क्योंकि आपने डेली चार्ट में भी देखा है कि स्पिनिंग टॉप है। अगर उसके हाई के ऊपर टिक जाता है वॉल्यूम के साथ तो ऊपर जाएगा। ये 24,900 से लेकर 25,000 तक भी जा सकता है। तो वो देखना होगा, आपको लाइव मार्केट में डिसीजन लेने होंगे। तो मिलते हैं कल फिर, और तब तक आप अपना ध्यान रखिए और सीखते रहिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब ही नहीं लाइक भी कीजिए, और अपना राय जो है कमेंट्स में लिखना भी ज़रूर लिखिएगा, ताकि उससे मुझे फीडबैक मिलते रहे और मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करना है। आपका अगर कोई क्वेरीज है किसी स्टॉक पर तो स्टॉक एनालिसिस वाले सेक्शन में आप वहाँ पर लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी ही एनालिसिस करके आपको रिप्लाई दे दूँ। थैंक यू।